नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे तलाक के बाद पत्नी आईएएस बनी, सत्य घटना। उत्तर प्रदेश के कानपुर गांव था जहां सरकारी स्कूल का एक साधारण टीचर मनोज, जिसकी पोस्टिंग कुरुखात जिले में थी। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति सच्चाई, सादगी और शांत स्वभाव का था। और उसी सादगी ने एक बड़े सपने वाली लड़की आराध्या को उसकी जिंदगी से जोड़ दिया था। आराध्या यूपीएस की तैयारी कर रही थी, मैथ्स निकल चुकी थी, बस इंटरव्यू का इंतजार था। उसके माता-पिता को मनोज इसलिए पसंद आया था क्योंकि टीचर पति बेटी के सपनों को रोकेगा नहीं, उसे आगे बढ़ाएगा। यह सोचकर शादी तय कर गई थी। मनोज ने खुद को पति से ज्यादा एक सपनों का साथी साबित किया था। वो सुबह चाय बनाता, आराध्या को पढ़ने बिठाता, घर का सारा काम खुद करता ताकि आराध्या का ध्यान कभी भटके नहीं। कभी कहता, आरु तुम आईपीएस बनोगे, मैं तुम्हारे नाम से जाना चाहूंगा। और उसी उसी पर हंसते हुए आराध्या कहती, तुम्हारी वजह से तो बनूंगी मनोज। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इंटरव्यू का दिन आया। आराध्या ने पूरी तैयारी से हर सवाल का जवाब दिया। मनोज बाहर बैठा, हर पल उसकी सफलता की दुआ कर रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो फेल थी। जिस लड़की की आंखों में आईपीएस बनने की चमक थी, उसकी आंखों में अचानक धुंधलापन उतर आया। समाज के दाने आराध्या के दिल में धीरे धीरे जहर बनकर जमने लगे थे। शायद शादी कर ली थी, दिमाग कहीं और लगेगा, पति टीचर है, भाग्य भी वही का होगा। और इंसान का मन जब टूटने लगता है तो वह दोष सबसे पहले अपने सबसे पास वाले को ही देता है। आराध्या बदलने लगी, मनोज की हर बात उसे चुभने लगी। कभी कहती, तुम मनुष्य हो मनोज, तुमसे शादी करके मेरा ध्यान भटक गया। कभी कहती, अगर तुम मेरे सपनों का रास्ता नहीं बना सके तो कम से कम बाधा तो मत बनो। मनोज हर बात चुप रहता। वह जानता था कि यह उसकी पत्नी नहीं बोल रही, उसकी असफलता दर्द बोल रहा है। लेकिन दर्द भी एक हद तक सहा जा सकता है। एक दिन आराध्या ने साफ साफ कह दिया, मैं तलाक चाहती हूँ, मुझे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी है। मनोज ने उसे बहुत देर तक देखा। आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर सिर्फ एक वाक्य, खुश रहना, यह मेरी दुआ है, तुम्हारे लिए तलाक हो गया है। आराध्या शहर चली गई और मनोज वो अपनी टूटी हुई दुनिया में सिर्फ एक बात समझ रहा था कि प्यार और त्याग के बीच में कभी शोर नहीं होता, बस दर्द की धीमी गूंज होती है। आखिरकार 3 साल बाद वही आराध्या आईएएस बन गई। और किस्मत को देखिए, उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां मनोज सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। आराध्या जिस दिन नई नई आईपीएस आईएएस बनी, उस जिले में पहुंची, उसके चेहरे पर वही तेज था, वही आत्मविश्वास, वही ऊंची उड़ान का सपना। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में मनोज का नाम एक शांत सा दबका रहा था, जिसे वह भूलना तो चाहती थी पर मिटा नहीं पा रही थी। जिला अधिकारी ने उसे सरकारी स्कूल में शिक्षा सुधारना अभियान की जिम्मेदारी सौंपी और उसी अभियान का पहला दौरा मनोज के स्कूल में होना था। जब गाड़ी स्कूल के गेट पर रुकी, भीड़ में हलचल मच गई। बच्चों फुसफुसाने लगे कि नई आईपीएस मैडम आई है, बहुत सख्त है, सुना है। आराध्या गाड़ी से उतरी, कड़क चाल, तेज निगाह, लेकिन दिल में अजीब सी घबराहट। भला यह किस्मत भी क्या खेल खेलती है। जिस आदमी से वह भागना चाहती थी, उसे उस रास्ते तक ले आए थे। स्कूल के मुख्य कमरे में मनोज ब्लैक बोर्ड पर गणित समझा रहा था। बच्चे उसके शब्द ऐसे पकड़ रहे थे जैसे मानो उसके पिता बोल रहे हो, कोई सबक दे रहा हो। कौन सा भाग्य यहाँ कठिन लग रहा है। मनोज ने झुझकते हुए एक बच्चे से पूछा, सर यह। बच्चे ने डरते हुए कहा। मनोज मुस्कुराया, डर नहीं, समझो गणित नहीं है कोई भी मुश्किल धीरे धीरे आसान होती है। तभी कमरे के बाहर किसी ने धीमे से कहा, पुरुष के कपड़े में, महोदय यही है मनोज। सर पूरी क्लास पलट कर देखने रही थी। मनोज ने भी मुड़कर देखा। दरवाजे पर आईपीएस का बैज, साफ गाड़ी और 3 साल पहले छोड़ी गई पत्नी आराध्या खड़ी थी। एक पल को मनोज जैसे पत्थर का हो गया। चेहरे पर सक्कत नहीं हुआ, बस शांति है वो, जैसे खुद को भीतर से संभाल लिया हो। आराध्या ने कागज में देखकर कहा, आप मनोज कुमार है। स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक मनोज ने वही पुरानी विनम्र आवाज में कहा, जी मैडम। यह मैडम शब्द आराध्या के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। कभी वही मनोज उसे आरू कहता था, आज पद और दूरी दोनों उसकी आवाज में उतर गए थे। निरीक्षण शुरू हुआ। आराध्या हर फाइल, हर रजिस्टर, नोटबुक देख रही थी। बच्चे और स्टाफ आईएएस के सामने सीधे हुए खड़े थे, लेकिन आराध्या का ध्यान फाइलों से ज्यादा मनोज के स्वभाव पर था। कितनी सहजता से वो बच्चों को संभाल रहा था, कितने प्यार से पढ़ा रहा था। एक बच्चे ने हिम्मत करके कहा, मैडम मनोज सर हमारे हीरो हैं, अगर वह न होते तो हम पढ़ ही नहीं पाते। आराध्या एक पल के लिए ठहर गई। बच्चे की आवाज में इतनी भरोसे, इतनी श्रद्धा, वो भी उसके मनुष्य पति के लिए।
जांच अंत तक में आराध्या ने उससे पूछा, स्कूल का स्टाफ कम है, सुविधा भी खराब है, फिर भी आप शिकायत क्यों नहीं करते? मनोज ने धीरे से कहा, मैडम शिकायत करने से समय जाता है, बच्चों को पढ़ाने से भविष्य बनता है। यह वाक्य ने आराध्या के अंदर कुछ तोड़ दिया था। वह बाहर चली गई, पर मनोज को पढ़ाते देख उसके मन में आवाज गूंज रही थी, क्या मैंने इस आदमी को मनोज कहा था? उस दिन रात को आयास के बंगले में बैठ बैठकर आराध्या देर तक सोचती रही। बाहर से वह कड़क अक्षर थी, पर भीतर एक टूटी हुई इंसान भी बैठी थी, और शायद पहली बार उसका अहंकार उसकी सफलता से बड़ी नहीं था। वो खुद से कहने लगी, जिस आदमी ने मेरी हर सुबह संभाली थी, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, मैंने उसी को ही मनुष्य को दिया। उसका दिल भारी हो रहा था, सांसें बोझल रही थी, और मन पहली बार अपनी ही गलती बोझ तले धीरे धीरे टूटने लगा था। सभागार में जिले की स्कूल की समक्ष बैठी थी, आराध्या सामने बैठी थी, और मनोज उसी सभागार में तीन चुपचाप नोट बना रहा था। उसने मनोज की तरफ देखा, एकदम सामान्य जैसे, उसके जीवन में किसी आईएएस की तरह नहीं, बल्कि पूरा रिश्ते की तरह भी बिल्कुल नहीं। सिर्फ कर्ज और बच्चों का स्थान। बैठक खत्म हुई, सभी स्टाफ बाहर निकल गए, मनोज भी, लेकिन आराध्या के दिल में उसे रोकने पर मजबूर कर दिया था। मनोज, एक मिनट रुको, उसने धीमे स्वर में कहा। मनोज रुक गया। जी मैडम, आराध्या ने बेहद ही औपचारिकता लहजे में कहा, कल का निरीक्षण ठीक था, आप अच्छे काम कर रहे हैं। मनोज ने बस सिर झुका दिया, धन्यवाद मैडम। वो पल आराध्या को चुभने गया। कभी यह आदमी उसे हंसाकर समझाता था, आज वही आदमी सिर्फ एक सरकारी अफसर की तरह उसके सामने खड़ा था। अगले दिन आराध्या मनोज के स्कूल का बिना सूचना दौर करने निकल पड़ी। स्कूल के बाहर कुछ महिला बैठी थी, उन्होंने आराध्या को पहचान लिया। मैडम अंदर जाइए, मनोज बाबू बच्चों को क्लास के बाद भी ट्यूशन दे रहे हैं, वो भी बिना पैसे के, एक महिला ने कहा। बिना पैसे? आराध्या चौंकी, दूसरी बोली, मैडम कई बच्चों के लिए तो अपने पैसों से कॉपियां भी लाते हैं, बहुत नेक है। आराध्या अंदर गई। मनोज फर पर बैठकर चार बच्चों को पढ़ा रहा था। उनमें से एक बच्चा ने कहा, सर आप नहीं होते तो हम आगे कैसे बढ़ते? मनोज मुस्कुराया, तुम आगे बढ़ोगी तो मैं भी आगे बढ़ सकूंगा। आराध्या के गले में कुछ अटक गया था। यह वही मनोज था जिसने उसे मनोज कहा था। क्लास खत्म हुई, बच्चे चले गए। मनोज उठने ही वाला था कि आराध्या आगे बढ़ी। आप यह सब कुछ क्या करते हैं? उसकी आवाज में कठोरता नहीं, सिर्फ बेचैनी थी। मनोज ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि बच्चों को जरूरत है। मैडम मेरी कमाई कम है, पर विश्वास बड़ा है। शिक्षा किसी की भी किस्मत बदल सकती है। आराध्या का गला रद गया था। वह चाहती थी कि मनोज तो कुछ तो बोले, कुछ तो शिकायत करे, कुछ तो कहे कि तुम गलत थी, लेकिन मनोज के चेहरे पर एक भी सवाल नहीं था। यह नाराजगी नहीं थी, बस वही पुरानी सादगी थी जो चुपचाप बाहर चली गई। उस दिन आइस बंगले में सब कुछ मौजूद था, सुविधा, स्टाफ, सुरक्षा, लेकिन भीतर एक अजीब सा खालीपन था। आराध्या खुद को अपनी आयत देखने वाली बोली, मनोज की सादगी में इतनी दूर कैसे चली गई? मैंने उसे दोष क्यों दिया, जबकि गलती मेरी अधीरता ही थी। आंख भर आई। वो पहली बार टूटी हुई थी, आईएएस बनने से नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान को खो देने से। कुछ दिन बाद जिले के एक बड़ा कार्यक्रम, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सम्मान जिला का अधिकार ने कहा, आईएएस मैडम निर्णय लेंगी, कौन शिक्षक के सम्मान के योग्य है। नामों की सूची सामने थी, दर्जनों शिक्षक थे, लेकिन आराध्या की आंखों में बस एक नाम अटक गया था, मनोज कुमार। उसका हाथ कांप गया, दिल धड़कन धड़कने लगा। यह निर्णय सिर्फ प्रशासन का नहीं था, यह उसके टूटे हुए अतीत और वर्तमान के बीच पहली कड़ी थी। उस रात आराध्या देर तक निर्णय नहीं ले पा रही थी। मनोज को सम्मान देना केवल एक पुरस्कार नहीं था, यह मानना था कि वह गलती थी, बहुत बड़ी गलती, लेकिन सच में कब तक भाग जा सकता है। उसने धीमे से फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया। उस पर हस्ताक्षर के साथ मानो आराध्या के दिल पर 3 साल से जमा हुआ बोझ हल्का होने लगा था। कागजों में यह बस एक सम्मान का निर्णय नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा से यह स्वीकारना था कि हाँ मैं गलत थी। कार्यक्रम का दिन आ गया। दिल्ली की मुख्यालय का बड़ा सम्मान स्कूल से ज्यादा गया था। हर तरफ शिक्षक, अधिकारी, बच्चे और मिडल मौजूद थे। स्टेज पर आईएएस आराध्या खुद मुख्य अतिथि थी। सफेद नेहरू जैकेट, हल्की सी साड़ी और चेहरे पर तेज जो एक अक्सर की पहचान होता है, लेकिन भीतर एक तूफान गूंज रहा था। मंच संचालन ने घोषणा की, इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार कुरुखबार के सरकारी स्कूल सम्मानित शिक्षक मनोज कुमार को दिया जाता है। हॉल में तालियां गूंजी, लेकिन तालियों की आवाज आराध्या के दिल की धड़कनों से तेज थी। मनोज की शांत कदमों से स्टेज की ओर बढ़ रहे थे, सफेद साफे तुले हुए कपड़े, हाथ में फाइल और वही सादगी जो सालों पहले भी उनके पास थी।
उनकी चाल में न तो कोई घमंड था और न ही कोई उलाहन थी, कोई अतिथि परिचय, बस एक शिक्षक की गर्मी थी, जैसे सम्मान उनका हक था। पर दावा कभी किया नहीं। स्टेज पर पहुंचकर मनोज ने हल्का सा सिर झुकाकर आराध्य को प्रेरणा किया। आराध्य ने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया, पर उसकी गलती हल्के से कांप रही थी। उस संचालक ने मैडम के आप सम्मान प्रदान करें। आराध्या ने ट्रॉफी उठाई। उसकी नजर पहली बार मनोज की आंखों से मिली। वह आंखों जो कभी उसके सुकून देती थी, जो कभी उसके सपनों पर यकीन दिलाती थी, वही अब शांत थी। इतनी शांत कि उसने शिकायत की एक लकीर भी नहीं थी। आराध्या ने ट्रॉफी मनोज की दे दी। मनोज ने धीरे से कहा, धन्यवाद मैडम। यह मैडम उसे भीतर तक चिर गया। उसने चाहा मनोज को एक बार कह दे आरू, लेकिन अब यह संभव नहीं था। यह परिस्थिति, यह समय, सब कुछ बदल चुका था। तालियां थमते ही मनोज भाषण देने के लिए आगे आए। माइक पकड़ा, लेवल किसी मुस्कान दी और बोले, शिक्षा सम्मान से नहीं, विश्वास से चलती है। मैंने जीवन में सीखा है कि अगर एक शिक्षक बच्चों पर भरोसा कर ले तो बच्चों अपना भविष्य खुद बना लेते हैं। मैंने अपने छात्रों को आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे शिक्षक नहीं, एक अभिभाजिक बनाया है। हर कोई तालियां बजा रहा था। आईएएस विभाग के अक्षर, लेकिन आराध्य की आंखों नम्र हो गई। मनोज ने कहीं उसका नाम नहीं लिया, कहीं अतिथि का जिक्र नहीं किया। वह आगे बढ़ चुका था, गर्व के साथ, सम्मान के साथ, और वो मनोज नहीं, शायद खुद को ही खो चुका थी। कार्यक्रम खत्म हुआ, सब लोग बाहर जा रहे थे, लेकिन आराध्य को लगा कहानी यूं ही खत्म नहीं हो सकती। मन के किसी कोने में आवाज आई, उसे रोक लो, कम से कम एक बार होनी चाहिए। वह तेजी से मंच के पीछे गई। मनोज अपनी फाइल समेट रहे थे। आराध्य कुछ पल चुपचाप उन्हें देखती रही, फिर धीमे से कहा, मनोज एक बात कर सकती हूँ? मनोज ने मूड जैसे ये आवाज पहचानी हो, लेकिन भावनाओं को चेहरे पर आने से पहले रोक दिया गया हो। मैडम कहिए। आराध्य को यह मैडम दीवार की तरह चुभने लगा था, जिसे वह तोड़ना चाहती थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। मनोज, मैं गलत थी। उसकी आवाज टूट गई। मनोज कुछ पल चुप रहे, फिर शांत स्वर में बोले, गलतियां इंसान से ही तो होती है मैडम, मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। आराध्या की आंख पर आई। मनोज, मैंने तुम्हें मनुष्य कहा, तुमसे छोड़ दिया और तुमसे कभी गुस्सा तक नहीं किया। मनोज ने हल्की मुस्कान दी। असफलता किसी को भी कड़वा बना सकती है। आप उस समय बहुत टूट चुके थे। भले मैं आप पर कैसे गुस्सा हो सकता था? आराध्य फकट पड़ी। तुमने तो मुझ पर नफरत होनी चाहिए थी। मनोज ने सिर हिलाया। नफरत बहुत भारी चीज होती है आराध्य, और मैं इतना मजबूत कभी नहीं था कि नफरत उठा सकूं। मैं बस जिंदगी को आगे बढ़ जाने दिया। यह पहली बार था उसने मैडम नहीं कहा, उसने आराध्य कहा, और यह शब्द उसकी टूटी हुई आत्मा को जैसे रहा था। आराध्य ने धीमी आवाज में कहा, क्या हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा? मनोज ने गहरी सांस ली। कुछ भी नहीं। यह कहना ठीक नहीं होगा। हम दोनों के बीच एक समय था, प्यार था, सपने थे, लेकिन अब जिंदगी हमें अलग राहों पर ले आई है। आप आयात है, आपकी दुनिया बड़ी है, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरी दुनिया सरल है। पलकों से आंसू ढूंढ लगे। आराध्या को महसूस हुआ सफलता ने उसे ऊंचाई तो दी, लेकिन ऊंचाई ने उसे बहुत कुछ छीन लिया। फिर मनोज ने कहा, आराध्या, मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। आप बहुत आगे बढ़ चुकी है, आपकी जिम्मेदारियां बड़ी है। मैं नहीं चाहता कि मेरा अतिथि आपकी आज भी दुनिया पर बोझ बने। इसके बाद मनोज ने धीरे धीमे कदम पीछे किया, सम्मान के दूरी के साथ, लेकिन बिना किसी की शिकायत के। अपना भविष्य सुंदर है, इसीलिए मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। मनोज वहां से चले गए। आराध्य उन्हें जाते हुए देखती रही। उसके पैरों में जैसे जान ही न बची थी। धड़कन तेज, आंखों में धुंधली, और आत्मविश्वास पहली बार इतना भारी था। वो बुदबुदा कर मनोज को कह रही थी, मैंने तुम्हें खो दिया है। उसका दिल चिल्लाकर कह रहा था, ठहरो, लेकिन होठों से कोई आवाज नहीं निकली, क्योंकि मैं कभी कभी जिंदगी में कुछ वापस नहीं आते, वो बस दिल में एक कोमल जगह छोड़ जाते हैं। और आराध्य ने उसे शाम मनोज के आईएएस बनने से उसने दुनिया जीती, लेकिन मनोज को खोकर उसने खुद को हरा दिया था। उस रात वह सो नहीं सकी, बस करवटें बदलती रही। आंसू तक थक चुके थे। सुबह होते ही उसने फैसला लिया, वह मनोज से आखिरी बार दिल खोलकर बात करेंगे। ना आईएएस की तरह, ना अफसर की तरह, एक इंसान की तरह, पत्नी की जगह की तरह। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चला, मनोज को एक दूर गांव में अस्थायी रूप से ट्रांसफर कर दिया गया है। वही इलाका जहां शिक्षक नहीं चाहते थे। कारण था वहां शिक्षा व्यवस्था को सुधारना। किसी ने कहा, यह सम्मान है,
किसी ने कहा यह सजा है, लेकिन आराध्य जानती थी कि यह पोस्टिंग उसे तोड़ देगा। दोस्तों, कई बार हम कुछ ऐसी गलती कर लेते हैं कि हमें बाद में सिर्फ पछतावा ही मिलता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी केवल काल्पनिक घटना पर आधारित है। इस कहानी पर सभी पात्र, नाम और स्थान भी काल्पनिक है। ऐसी नई स्टोरी, भावनात्मक स्टोरी सुनने और देखने के लिए हमारा चैनल आपके साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही नई स्टोरी, जीवन में कुछ नया प्रेरणा मिले, कुछ नया सीखने मिले। हमारे चैनल आपको जीवन में सकारात्मक विचारों से अवश्य प्रेरित करता रहेगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।